एपिसोड की शुरुआत रोमांटिक मूड से होती है जहां हमारी फीमेल लीड जू की सिस्टर और उसका होने वाला फियांसे जिसकी शादी होने वाली है 3 दिन के बाद, लेकिन यहाँ पे वो अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ इंजॉयमेंट कर रहा है। लेकिन जू जो है फ्रेंड वो कम होशियार नहीं है। वो होटल पहुंच जाती है और चुपके से दरवाज़ा खोल के उन दोनों की वीडियो को शूट करने लगती है जहां ये दोनों अपने ही मूड में होते हैं। लेकिन यहाँ पे उसकी सिस्टर देखती है जो कि और काफ़ी कस के चिल्लाती है। तो कहता है उसका फियांसे क्या हुआ। कहती है दीदी यहाँ क्या कर रही है। कहता है डार्लिंग ये क्या कर रही हो तुम। कहती है जू ओहो मैं डार्लिंग हूँ, मेरी शादी 3 दिन बाद हो रही है लेकिन फर्स्ट नाइट तो तुम किसी और के साथ कर रहे हो, ये कैसी बात है डार्लिंग, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। तो उसका फियांसे कहता है डार्लिंग ये मैंने नहीं किया, तुम्हारी सिस्टर मुझे सिड्यूस कर रही थी। कहती है ओ अच्छा तुम दोनों एक दूसरे को सिड्यूस कर रहे थे विद फन। ओहो मुझे तो ये चीज़ पता ही नहीं था डार्लिंग। वैसे जब ये ट्रेंड करेगा ना कल के हाईलाइट पे तब मुझे मज़ा आएगा और सुकून मिलेगा। तो चलो तुम लोग फ़ोन करो, बाय बाय। यहाँ पे कहता है देखो तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती हो वरना बहुत बुरा होगा। कहती है ओके ओके करके फ्रेंड वो 9 तो 11 वहाँ से हो जाती है जहाँ उसका फियांसे जू का जल्दी से कपड़ा पहनता है और उसको बोलता है अपनी गर्लफ्रेंड को जल्दी चलो से ढूंढने के लिए ताकि वो मिले ना, उसका फ़ोन तोड़ दे। इधर जू भागती है और यहाँ हमारी एंट्री होती है हीरो फेंग की जो कि वो तो अपना 1 नंबर कर रहा होता। बट यहाँ पे मिस जू के आने से और मिस जू जब उसे देखती है तो फैंग को देखती ही रह जाती है आंखें फाड़ के, जहाँ फैंग काफ़ी कस के चिल्लाता है कि ये क्या अनर्थ हो गया भाई, किस लड़की ने उसका प्राइवेट पार्ट देख लिया, ओह नो। लेकिन यहाँ पे वो काफ़ी कस के अगेन चिल्लाता है जहाँ मिस जू से पकड़ लेती है और कहती है काम डाउन, इस तरीके से मत चिल्लाओ। यहाँ पे तो फैंग बस देखता ही रह जाता है कि ये लड़की कौन है और उसे इस तरीके से चिपक क्यों रही है। उसने एक तो उसके प्राइवेट पार्ट को देख लिया जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा भी है। दूसरी तरफ उसका फियांसे उसकी सिस्टर लिया को कहता है जल्दी ढूंढो अपनी सिस्टर को वरना पता है मेरे रेपुटेशन की धज्जी उड़ा देगी और फिर मैं शादी भी नहीं कर पाऊंगा उससे। इधर कहता है फैंग तुम कौन हो। कहती है प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, बस तुम जो बोलोगी मैं वही करूँगी। दूसरी तरफ घुस जाता है लीन और लीन बोलता है कि कोई है। वो वॉशरूम के अंदर इन कर चुका था और सबका डोर ओपन कर रहा था। धीरे धीरे इन्हीं लोग के वो करीब आ रहा था जहाँ जू को डर लग रहा था और वो फेंग को रिक्वेस्ट कर रही थी। लीन वहाँ पहुँच जाता है और लीन कहता है दरवाज़ा नॉक नॉक करता है कोई है बोलो अंदर क्या हो रहा है। जहाँ बोलती है प्लीज़ 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 हेल्प कर दो। जहाँ फेंग कहता है मैं हूँ और क्या क्या तुम लोग ढंग से करने भी नहीं दोगे क्या, जो है यहाँ से। पता नहीं कहाँ से लोग आ जाते हैं जिसकी वजह से लीन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो वहाँ से चला जाता है कि शायद उसने किसी को डिस्टर्ब कर दिया। अब यहाँ पे जू जो है फेंग के ऊपर चढ़ी हुई होती है डर से और यहाँ पे फेंग उसे संभाल नहीं पाता है। कहता है तुम हो कौन और तुमने मुझसे ये सब क्यों करवाया। तो कहती है मैंने कहा था ना मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी, जैसे तुमने किया है वैसे मैं भी तुम्हारी हेल्प करूँगी। तो कहता है फैंग ये हेल्प को तुम भूलोगी तो नहीं ना। कहती है नहीं और उसका जिप लगा देती है। कहती है चलो गुड बाय आई लव यू। बेचारा फैंग तो फ्रेंड शॉक में ही रहता क्योंकि उसने आज से पहले ऐसी लड़की से पाला नहीं पड़ा था। बेचारा इनोसेंट सा बन और मिस जू चुलबुली, इस तरीके का रिलेशनशिप आगे देखने में बहुत अच्छी केमिस्ट्री बनेगी। तभी यहाँ मिस जू के डैड का कॉल आता है कि उसे घर बुला रहे होते हैं। इधर कोई ओल्ड मैन ज़मीन पे गिरा होता है। यहाँ पे जैसे ही मिस जू देखती है वो दौड़ के पास जाती है। कहती है आप ठीक तो है ना अंकल, डोंट वरी मैं हूँ सब ठीक कर दूँगी। वो उसे रिलैक्स करवाती है और ठीक करती है जहाँ बोलते हैं थैंक यू सो मच बेटा। कहती है टेंशन मत लीजिए पहले तो आप हॉस्पिटल चलिए और वो उसे हॉस्पिटल लेके जाती है बिकॉज फ्रेंड वो कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं बल्कि एक बहुत अच्छी डॉक्टर थी। जहाँ फैंग की नज़र मिस जू पे पड़ती है और फैंग जो है फ्रेंड उस कंपनी का प्रेसिडेंट था। तो कहता है अपने असिस्टेंट को कि उस लड़की का फॉलो करो, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है और वो भी मेरे कंपनी में, मुझे समझ नहीं आ रहा है।
यहाँ पे कहता है ठीक है बॉस, जैसा आप कहें। इधर जाता है केबिन में। यहाँ पे फैंग देखता है और कहता है क्या हुआ मिस, आपने मुझे पहचाना या फिर भूल गई? मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ। कहती है ओह डायरेक्टर आप हैं, मुझे नहीं पता था कि मैं इतने दिनों से आपके वहाँ काम कर रही हूँ। कहता है सुना है तुमने मेरे ग्रैंडफादर की जान बचाई। तो कहती है अच्छा वो आपके ग्रैंडफादर था, मुझे नहीं पता। तो कहती है वो मेरा फ़र्ज़ था बचाना, जो मैंने वही किया। वैसे अपने असिस्टेंट को भेज के यहाँ पे वो बोलती है तुम ये नकली व्हीलचेयर पे क्यों बैठते हो जब तुम सही सलामत हो तो फैंग कहता है ये मेरा पर्सनल राज है, वैसे तुम्हें इन सब चीज़ में इंटरफेयर नहीं करना होगा, तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी होगी, तो मैं सब कुछ भूल जाऊँगा जो तुमने मेरे साथ कल किया। मिस जू कहती है सॉरी माई फुट, वो तो ज़िंदगी में मैं तुमसे कभी सॉरी नहीं कहूँगी, गलती मेरी नहीं, गलती तुम्हारी थी। तुम वहाँ क्या कर रहे थे? कहता है क्या, मैं वहाँ गया था अपना काम करने के लिए, लेकिन तुम्हें पता है कि वो बॉयज़ का वॉशरूम था, फिर भी तुमने एंट्री लिया, पता भी है तुम्हें जेल हो सकती है। तभी मिस जू फैंग को प्राइवेट पार्ट में मारती है और अगेन व्हील चेयर पर बैठा देती है। तभी उसका असिस्टेंट आता है क्या हुआ बस, मैंने चिल्लाने की आवाज़ सुनी। कुछ नहीं, मुझे दादाजी के पास लेके चलो। जहाँ उसके दादा बोलते हैं कि मुझे एक बहुत ही भली लड़की ने बचाया, भला हो उस लड़की का। वो लड़की कोई और नहीं जबकि मिस जू है। बार बार उसके डैड कॉल करते हैं। तभी वो घर जाती है तो एक स्लैप कस के डालते हैं उसके डैड और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कि तुम अपनी सिस्टर का वीडियो अपलोड करोगी। कहते हैं मिस जू क्या वो मेरे फियांसे के साथ इंजॉय कर रही थी और मैं उसकी वीडियो ना डालूं? अगर आपको लिन के साथ शादी मेरी नहीं करवानी थी तो अपनी चाहती लाडली लिया का ही करवा देती, क्या ज़रूरत थी? और मैं उस लड़के से कभी माफ़ी नहीं मांगूंगी और उसकी सज़ा तो उसे मिल के रहेगी। इतना कह के वो सीधा अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है और उसे बहुत ज़्यादा मारती है और कहती है आइंदा से मेरे डैड के वहाँ जाके मेरे बारे में उल्टा सीधा कहा तो देख लेना, सच में वो वीडियो वायरल करवा दूंगी। मुझे मत समझना कि मैं ऐसा नहीं करवा सकती हूँ। जहाँ उसके डैड भी होते हैं और यहाँ मिज्जू के भी फैमिली आए हुए होते हैं। यहाँ पे कहते हैं देख लेना आप अपनी बेटी को मेरे बेटे के साथ क्या कर रही है। जहाँ मिज्जू कहती है शे इस लड़के से शादी नहीं हुई तो बहुत अच्छी बात है। कहती है देख लो डैड, मैं इससे माफ़ी नहीं मांगूंगी और अगर आप लोगों ने मुझे फोर्स किया तो देख लेना क्या होगा। तभी वहाँ पे आ जाता है फैंग और फैंग को देख के सब लोग डर जाते हैं। यहाँ पे लिन बोलता है ओह बॉस आप, क्योंकि सब जो है फ्रेंड फैंग के अंडर ही काम कर रहे होते हैं उस ग्रुप में। यहाँ पे कहता है क्या बात हुआ है, यहाँ पे आप लोग इस तरीके से शॉटिंग क्यों कर रहे हैं? जहाँ वो मिस जू को देखता है कहता है ओह ये इसकी फैमिली थी, वो भी इसी के तरह डेंजरस ही है। जहाँ ये लोग जाते हैं पता नहीं इतना शॉटिंग क्यों करने लगते हैं। जहाँ मिस जू वहाँ से चली जाती है और फैंग जो है सबको रोक लेता है, वो लोग मिस जू का पीछा नहीं करने देता है। जहाँ फैंग कहता है आपकी घर की बात है घर में सॉर्टेड कर दीजिएगा। जब वो जाता है तो मिस जू को कार में बैठाता है तो कहती है थैंक। तभी वहाँ पे कहता है कितनी खड़ूस लड़की है, इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। जहाँ नेक्स्ट डे मिस जू के सामने बहुत सारे मीडिया होते हैं और कहते हैं मैंग फैमिली से आपने रिश्ता क्यों तोड़ा, आपकी 3 दिन बाद शादी होने वाली थी। तो कहती है हाँ उस लड़के ने मेरे साथ चीट किया, अब बताओ मैं कैसे उससे शादी करूं, और उन लोगों ने मुझे फोर्स किया कि मैं उससे माफ़ी मांगूं वरना वो मेरे साथ बहुत कुछ कर डालेंगे। कहता क्या ये तो बहुत गलत बात है। इधर जो है फ्रेंड चोरी चुपके फैंग देखता है, कहता है ओ माय ये तो मेरी सोच से भी बहुत ज़्यादा आगे निकली। ए भाई यहाँ से लेके जाओ मुझे जितना जल्दी हो। दूसरी तरफ पहुँच जाती है वो घर अपनी मॉम के पास, जो कि उसकी मॉम घर पे नहीं हॉस्पिटल में होती है। तो वो हॉस्पिटल भी चली जाती है, कहती है आ गई माफ़ी मांगने के लिए, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी ने जान लेने की कोशिश की। तभी वो उसका पट्टी हटा देती है और कहती है ये नाटक तुम्हारी बेटी और तुमने मेरे साथ किया। जहाँ उसकी माँ मारने वाली होती है लेकिन जू हाथ पकड़ती है और कहती है देख लिया ना बुढ़ाओ, मैंने कहा था तो नहीं, तुम्हारी बेटी क्या कर रही है। कहती है डार्लिंग देखो ना इसने मुझे धक्का दिया। कहता हाँ मैं देख रहा हूँ बेबी तुम्हें कुछ नहीं होगा। जू कहती है मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी और अगर आइंदा से मेरे ऊपर तुम लोगों ने इस तरीके से मीडिया का सामना किया या मुझे किसी भी चीज़ के लिए फोर्स किया तो देख लेना मैं क्या करूँगा। इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे फैंग बेचारा व्हील चेयर पर घूम रहा होता है। मिजू कहती है उफ ये इंसान भी अलग ही दुनिया में जी रहा है, पैर होने के बाद भी
पता नहीं इसको व्हील चेयर में इतना इंटरेस्ट क्यों है। तभी यहाँ पे व्हील चेयर गिरने वाला होता है, जिसमें फेंग और जू दोनों साथ गिर जाते हैं एक स्विमिंग पूल में। यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं, जहाँ बेचारा फेंग कहता है ये लड़की में 440 वोल्ट का झटका लगता है जब भी उसे हक करता है। तो यहाँ पे बोलता है शू कोई आ रहा है, आवाज़ मत करना। फिर से वो वॉशरूम की तरह उसके ऊपर चढ़ जाती है और दोनों लोग वही स्विमिंग पूल में छिप जाते हैं, जहाँ एक आदमी उसे ढूंढ रहा होता है फैंग को। फैंग ने बस नाटक किया होता है इस वजह से फ्रेंड कि आखिर उसके कंपनी को कौन हड़पना चाह रहा है, उसके कंपनी को कौन बदनाम कर रहा है। इस वजह से उसने पैरालाइज होने का नाटक किया था। तभी वो आदमी को पकड़ लेता है और यहाँ पे कहता है तुम कौन हो, बोलो। तो कहता है बॉस मैं आपको सच में नहीं जानता, मैं तुम्हें जू के लिए आया था। जू कहती है क्या तुम मेरे लिए आए थे, पर क्यों? तो यहाँ पे कहता है तुम्हारे डैड ने भेजा था मुझे कि मैं तुम्हारा पीछा करूँ, बस यही बात है। दूसरी तरफ देखने को मिलेगा फैंग ग्रैंड मदर से मिलता है, जो कि जू की होती है, और उन्हें बहुत अच्छी वो आइडिया देती है किस तरीके से जू को कन्विंस किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं फैंग जो है जू से लव करने लगा था। तभी यहाँ पे आती है जू मिलने, जहाँ बोलती है उसकी ग्रैंड माँ लड़का बहुत अच्छा है। तभी यहाँ पे मिस जू फैंग के साथ जाती है और काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, जो कि वो दूसरे रूम में सोई होती है, लेकिन डर की वजह से वो आ जाती है फैंग के पास। और फैंग बोलता है क्या हुआ? कहती नहीं मुझे बहुत डर लगा था सुबह, कल रात कौन था तुम्हारे वहाँ? कहती है मैंने किसी लड़की को देखा। फैंग कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता है, जो कि फ्रेंड कोई और नहीं फैंग का फ्रेंड होता है। यहाँ पे वही लंबे लंबे बालों करके आया था, जिसको देख के मिस जू डर जाती है और फैंग के रूम में चली जाती थी। अब यहाँ पे फैंग देखता है जू को, जहाँ जू को याद आता है ग्रैंडमा की बात। अब वो ठीक हो जाती है और वहाँ पे पूरा आइडिया देती है फैंग को जू के बारे में कि किस तरीके से उसे अट्रैक्ट करना है। और यहाँ जू सारी बातें सुन रही होती है। कहीं ना कहीं जू भी फ्रेंड फैंग को लव करने लगी थी, लेकिन उसने कभी बताया ही नहीं। दोनों एक दूसरे को कभी प्रपोज कर ही नहीं पाए, क्योंकि फैमिली इशू इतने सारे हो गए थे, इतने सारे गॉसिप सियप्पा हो चुका था, जिस वजह से ये सब चीज़ दूर था। वहाँ जो लिया है फ्रेंड, उसने जानबूझकर फैंग के कंपनी में हंगामा क्रिएट किया था, जिसके वजह से फैंग की कंपनी बर्बाद हो जाए और उसके पोजीशन उसके बॉयफ्रेंड लिन को मिल जाए। जहाँ ये बात फैंग पता कर लेता है, यहाँ बोलती है मुझे माफ़ कर दो, आइंदा से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। अब यहाँ पे मिस जू को भी पता चलता है कि उसकी सिस्टर देखने में इनोसेंट थी, लेकिन उसने बहुत बड़ा गलती किया। इस वजह से वो पैरालाइज था और उसका ये साथ किसने दिया फ्रेंड? लिया ने। मिस जू की सिस्टर और फैंग का फ्रेंड दोनों लोग मिले होते हैं फैंग की कंपनी को बर्बाद करने के लिए, और साथ में जू को भी। अब यहाँ पे जू काफ़ी खुश होती है, क्योंकि जू की शादी हो रही होती है फैंग से, जहाँ उसकी मॉम एक से एक ब्रेसलेट दिखाती है। और यहाँ पे फैंग जो अपने फ्रेंड को पकड़ता और कहता है तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारी मैंने इतनी इज्जत की, पर तुमने मेरे साथ धोखा दिया। जहाँ वो कहता है क्योंकि मैं तुम्हारा स्टेप भाई हूँ और मुझे इस ख़ानदान से निकाल दिया गया था, क्योंकि इस ख़ानदान के वारिस तुम थे, इस वजह से मैंने ये सब किया। अब यहाँ मिस जू के डैड को देखने को मिलेगा, जो कि बिल्कुल पागल हो चुके होते हैं और कहते हैं जू मैं अचानक मैं तुम्हारा बाप हूँ। कहती है हाँ मेरे डैड हो तुम, डैड माई फूड, चलो दफ़ा हो जाओ और अच्छी सी कोल्ड ड्रिंक बनाओ और 5 मिनट में आना चाहिए, वरना मैं पुलिस को कॉल करके तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगी, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे साथ जुल्म किया। कहता नहीं ऐसा मत करना मेरी बेटी, मैं अभी जाता हूँ बना के लाता हूँ। इधर फैंग कहता है मिस जू को क्या सच में तुम मुझसे लव करती हो? मिस जू आइज़ क्लोज करती है और कहती है हाँ। दोनों की शादी हो रही होती है, जहाँ सारे फैमिली होते हैं, फैंग के फैमिली और मिस जू के फैमिली में से जो कोई नहीं था, लेकिन फिर भी उसकी ग्रैंड मदर हमेशा साथ थी मिस जू के। और इसी तरीके से ये दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं। और इसी के साथ ये सीरीज़ एंड होती है। होप अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए।